जीवन में पालन कर रहे हैं। तो स्वामी शिवानंद जी का जो सूत्र है, 3 उनका प्रमुख उपदेश है। एक तो है 20 आध्यात्मिक नियम, और थोड़ा सा विश्लेषण और है कि विश्व प्रार्थना। विश्व प्रार्थना में उन्होंने अपने पूरे बात को, पूरे सिद्धांत को उन्होंने उसमें व्यक्त कर दिए हैं। तो इस कारण से हमें कोशिश करना चाहिए कि स्वामी शिवानंद जी का 20 आध्यात्मिक सूत्र है, उसको हम अपने जीवन में लागू करें। तो हमारा सफलता का कारण अक्सर ये होता है कि हम उसके उपदेश को पालन करने में कुछ कमी कर रहे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो हम मंत्र जप से शुरू करें, तो जो उन्होंने टारगेट दिया हमको, कल जो चर्चा किए थे कि 200 माला का मंत्र जप करना, वो शायद बहुत लोग से नहीं हो पा रहा है। एक असफलता का कारण वो है। उसमें कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो समय को एडजस्ट करना हम सबका काम है। कैसे एडजस्ट करें हम जो है अपने परिस्थिति से, देश काल परिस्थिति से, अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए हम जो है उसको थोड़ा सा चिंतन करें, समय निकल जाएगा। सबसे बेस्ट समय जो है, इसी कारण से स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं कि प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, संध्या काल। जैसे 4 संध्याएं होती है, सुबह 6 बजे का, दोपहर को 12 बजे का, शाम को 6 बजे का, रात को 12 बजे का। तो सामान्य तौर पर तो 2 संध्या का उपयोग गृहस्थ लोग बहुत कम कर पाएंगे, दोपहर को 12 बजे का और रात का 12 बजे का। अब हमारे पास बचता है कि सुबह 6 बजे का, शाम का 6 बजे का। तो शाम का 6 बजे यदि आप अति व्यस्त हो तो शायद उपयोग वो भी न कर पाओ, पर सुबह का हम संध्या का तो उपयोग करना ही चाहिए। प्रश्न यह है कि हम संध्या का उपयोग क्यों करने को कहा जाता है। इस कारण से कि एक तो हम रात को जो सो गए होते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, माइंड हमारा फ्रेश रहता है। तो फ्रेश माइंड में यदि थोड़ा सा काम करेंगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक कारण। दूसरा कारण यह है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के डिस्टरबेंस कम होता है। फ़ोन नहीं आएगा, टीवी नहीं चलेगा, घर में बच्चे चूंचा नहीं करेंगे, घर में झाड़ू पोछा का आवाज़ नहीं होगा, बर्तन का ठीक ठाक नहीं होगा। तो आप जो चाहते हैं शांतिमय वातावरण होना, उस समय शांतिपूर्वक वातावरण होगा वो जो है। तो इस कारण से कोशिश कीजिए सुबह का समय को ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए, और उस समय में हम अपना साधना को कर सकते हैं। यदि 2 घंटा भी करें तो कह सकते हैं पर्याप्त है ऐसा करके। और शाम को कोशिश करें जहाँ भी हो हम 6 बजे घर में आ जाएं और हाथ पैर धो करके आधा 1 घंटा करें। यदि आप अति व्यस्त हो, समय नहीं मिलता है शाम के लिए, तो आप जो है भोजन करने के बाद में भोजन जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जितना हम देरी से भोजन करेंगे उतना हमारा सब काम जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो भोजन जल्दी कर लीजिए, 7:30-8 के बीच में भोजन कर लीजिए। और थोड़ा सा घूम फिर भी टहलना ज़रूरी है पेट को पचाने, भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि उस समय में क्या है, सूरज भगवान की रोशनी नहीं होती है, तो उससे ताप मिलता नहीं है, ताप मिलने से भोजन जल्दी पचता नहीं है। इस कारण से हमारे मनीषियों ने बोला कि संध्या होने के पहले भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त होने के पहले भोजन कर लेना चाहिए। पर हम नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, 7 बजे 8 बजे तक मैक्सिमम भोजन कर लीजिए, आधा 1 घंटा टहलिए, जल्दी सो जाइए। तो सुबह आप जो है उपयोग कीजिए। पर यदि शाम के संध्या का उपयोग नहीं हो पाता है तो आप सोने के पहले आप बिस्तर में बैठ जाइए, बढ़िया मच्छरदानी लगा लीजिए और
अपना मंत्र जप कीजिए 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये आपका इस तकनीक को भी आप अपना सकते हैं आप जो है। तो बात यह है कि हम संध्या में क्या होता है कि ऋषि मुनि हमको बोलते हैं कि संध्या का उपयोग करना चाहिए। बोलते हैं एक दिन का जाना और रात का आना, तो ये पिक टाइम होता है। तो हमारे जो है जो ईड़ा और पीड़ा नाड़ी जो है वो उस संध्या के समय में ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है 2.5 मिनट के लिए, ऐसा सुना मैंने। या तो आपका ईड़ा नाड़ी चलेगा या पीड़ा नाड़ी चलेगा, चंद्र नाड़ी चलेगा, नहीं तो सूर्य नाड़ी चलेगा, ठीक है। और इसी में असमानता हो जाती है तो आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। डॉक्टर जो देखते हैं, वैद्य जो देखते हैं, उसका कारण नाड़ी देखते हैं। तो बोलते हैं संध्या के समय में ये सम नाड़ी चलता है, सुषुम्ना नाड़ी चलता है। और ऐसे समय में यदि आप साधना करेंगे तो आपको उत्तम, अति उत्तम आपका परिणाम मिलेगा आपको जो है। इस कारण से संध्या का उपयोग करने को बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम में आप चाहें तो ना चाहो तो सुषुम्ना नाड़ी चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से संध्या का उपयोग करना चाहिए। और ज्ञानी लोग जो है, महात्मा पुरुष है, वो तो रात को 12 बजे का ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो, क्योंकि दिन भर इधर भागते दौड़ते रहते हैं, भक्तों से मिलना है, आश्रम देखना है, तो उस समय वो लोग उपयोग करते हैं। बहुतों को देखा मैं। तो हमारे लिए संभव नहीं, सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। इस कारण से हम अपने आदत को थोड़ा सुधारें और देश काल परिस्थिति से 4 बजे तो आम लोगों के लिए बोले हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज, हमको कम से कम 3 बजे उठना है, ठीक है। और जितने जल्दी हो सके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के अपने साधना में हम मन को लगाना शुरू कर दें। और कुछ करना नहीं है, एज इट इज़ जो कर रहे हो वो करो। पत्नी का सेवा करो, बेटे का सेवा करो, घर का सेवा करो, समाज का सेवा करो, जो करना है सो करते रहो, पर आप इसको रूटीन को निश्चित रखो। जी हाँ, भगवान का पूजा का मंदिर को साफ सफाई करना पड़ता है। हाँ, तो नहीं करके बाहर में आसन बिछा के कर सकता है, कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। एक्चुअली वो मंदिर के पीछे कहा जाता है 1 घंटा उसमें लग जाता है। नहीं, सुनिए, देखो आज पटेल साहब के पास हमें बाजू वाले घर में क्या नाम था इसका, ईश्वर राव। यही बात हम आज समझाए, यही बात आपका प्रश्न का, आप हमारे साथ थोड़ा सा घूमना आप यही बात को बोले कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, राइट। तो प्राइमरी को प्राइमरी रखना है। आप भगवान को नहलाओ, भगवान को न नहलाओ, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ता है, ठीक है। तो आपका साफ सफाई करेंगे तो नहीं, आपको प्राइमरी को प्राइमरी रखिए। आप जो मंत्र दीक्षा लिए हो गुरु भगवान से, तो उसने नहीं बोला कि पहले लड्डू गोपाल को नहलाओ, शंकर भगवान को नहलाओ, फूल निकालो, अगरबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, उसके बाद मंत्र जप करना, ऐसा नहीं। मंत्र हमने मंत्र को लिया तो मंत्र हमारा प्राइमरी है, ठीक है। मंत्र हमारा क्या है, मंत्र हमारा प्राइमरी है। इस कारण से गुरु जी बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप सो के उठो, यदि आपका बॉडी साथ देता है तो आप नहाओ, ठीक है। नहाने में भी ठंडे पानी से आपको है तो आप गर्म पानी से नहा लो। यदि उसमें लगता है कि आपको टाइम पास हो रहा है तो टाइम को पास नहीं करना है, आप हाथ मुँह धो लो, कुल्ला कर लो, राम 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 राम, अपना मंत्र जप तो करो। और ये भी है, ठंड के समय में ठंड लगता है तो आप ओढ़ के करो, है ना। तो ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है, ये सब गौण है। प्राथमिक क्या है, प्राथमिक आपका है भगवान का नाम स्मरण करना। तो उसको आप एक तरफ कर दो, फुर्सत के समय में नहाना धोना ना करते रहो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है भगवान का नाम स्मरण करना, राइट। चलो ठीक है। और अब हम अपना दूसरा लक्ष्य है 2200 माला का मंत्र जप करना, ये भी हमारा लक्ष्य है, इसको भी पूर्ति करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। यदि 11 माला कर रहे हैं तो इसको 50 कीजिए, 50 कर रहे हैं तो 100 कीजिए, 100 है तो 150 कीजिए, ऐसा आगे बढ़ाइए,
है ना। और ये तो है, मैं बोलता हूँ ये आश्रम जो है आप सबके लिए वरदान है, क्योंकि ना यहाँ टीवी है, न यहाँ बर्तन का खुटखाट है, न कोई आपको कुछ नहीं है। तो आप घर में बहुत पास है, 10 मिनट का रास्ता है सबका, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं, 10 मिनट का रास्ता है। आप यहाँ पे रोज़ आइए, यहाँ पे रोज़ आइए, 4:30 बजे दरवाज़ा खोलिए, 2-4 चाबी वाला लीजिए और खोलिए, और आप ये देखिए कि मैं हमको साधना यहीं पे करना है, हमको साधना यहीं करना है, तो हमारा 2 काम हो जाएगा। व्यक्तिगत साधना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामूहिक साधना करना, ठीक है। तो जब 2 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं तो एक जो है उठ के जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसको डिस्टर्ब होगा, ये क्या सोचेगा, तो मन मार के भी हमको बैठना पड़ेगा, राइट है ना। तो हमको क्या करना है, आपको मैं बोलता हूँ आप सुबह शाम का संध्या आप यहाँ पे कीजिए, आप जो है एक समय बांध लीजिए, ठीक है, कि 6 बजे आना है। दुनिया में कोई भी जगह में रहो 6 बजे आओ, 6:30 बजे आओ, पर एक आदमी रहेगा तो एक आदमी ताला खोलो और यहाँ अपना साधना। ऐसा नहीं कि पटेल जी को देखना, ऐसा नहीं है साहब को देखना, एक आदमी रहो अपना साधना शुरू कर दो। तो इसका हमारा 2 फायदा होगा कि हमारा मंदिर रोज़ खुलेगा, हमारे मंदिर में, ये हमारे आश्रम है, आश्रम में रोज़ साधना होगा, ठीक है। और दूसरा आश्रम का वाइब्रेशन है, अभी जो समय में संत है, महात्मा है, सत्संग है, कीर्तन होता है, उसका भी वाइब्रेशन है। आप महसूस करो या महसूस ना करो, पर वाइब्रेशन आपको जो है आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो आपका घर तो 5 मिनट का रास्ता है, किसी के घर 10 मिनट का रास्ता है, किसी के घर 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है। आइए यहाँ पे कीजिए, निश्चित कर लीजिए कि हमको इतने बजे आना है। पर एक बात और है, वो एक बात